हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोगों को फिर से स्वागत करती हूँ सानिया इंस्टीट्यूट सेंटर में। तो आज हम ट्वेल्थ के विद्यार्थी के लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी से लेकर आई हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी विद्यार्थी ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। और हाँ, जो भी विद्यार्थी को जिसका आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए प्रगति और समाज, ऑप्शन बी बातचीत, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी तिरिच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए सन 1974 में, ऑप्शन बी सन 1967 में, ऑप्शन सी सन 1976 में, ऑप्शन डी सन 1977 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन 1974 में। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम है। तो इसका आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी बबन, ऑप्शन सी बाउल, ऑप्शन डी दीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाउल। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, रिकर्सवन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आंसर में दिया हुआ ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। तो इसका आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर में दिया हुआ ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। तो इसका आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन ए सूर्योदय, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्योदय। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था। तो इसका आंसर में दिया हुआ ऑप्शन ए ईश्वर अय्यर, ऑप्शन बी भगवा अय्यर, ऑप्शन सी गंगा बाबू, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईश्वर अय्यर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो इसका आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन ए नेताओं के, ऑप्शन बी पुरानी पीढ़ी के, ऑप्शन सी नई पीढ़ी के, ऑप्शन डी कोर्ट के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई पीढ़ी के। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, लेखक किस मित्रता को ठोस मानता है। तो इसका आंसर में दिया हुआ ऑप्शन ए पुराने ज़माने की, ऑप्शन बी नए ज़माने की, ऑप्शन सी अंडरग्राउंड ज़माने की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड ज़माने की। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, संपूर्ण क्रांति है। इसका आंसर में दिया हुआ ऑप्शन ए भाषण, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषण। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था।
तो इसका आंसर में दिया हुआ ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी सिताब दियारा, ऑप्शन सी राधोपुर दियारा, ऑप्शन डी छपरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिताब दियारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इसका आंसर में दिया हुआ ऑप्शन ए लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन बी देवीलाल, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस दिन हुआ। तो इसका आंसर में दिया हुआ ऑप्शन ए 8 अक्टूबर 1989, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर 1979, ऑप्शन नंबर सी 8 अक्टूबर 1979, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर 1989। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 अक्टूबर 1979। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो इसका आंसर में दिया हुआ ऑप्शन ए दलविहीन सरकार, ऑप्शन बी सरकार की गलत नीतियां, ऑप्शन सी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकार की गलत नीतियां। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है लेखक ने बिहार विद्यालय पीठ से कौन सी परीक्षा दी। तो इसका आंसर में दिया ऑप्शन ए ISS, ऑप्शन बी ICOM, ऑप्शन सी IA, ऑप्शन डी ISC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ISC। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण विदेश से लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गया क्योंकि। इसका आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन ए वे बड़ा नेता बनना चाहते थे, ऑप्शन बी वे गांधी जी के अनुयायी थे, ऑप्शन सी वह कट्टर कांग्रेसी थे, ऑप्शन डी वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण अपनी जन्म प्रश्नधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए। तो इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन ए लोक गायक, ऑप्शन बी लोक नायक, ऑप्शन सी लोक प्रशंसक, ऑप्शन डी लोक प्रेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकनायक। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए। तो इसका आंसर में देगा ऑप्शन ए सन 1922, ऑप्शन बी सन 1920, ऑप्शन सी सन 1929, ऑप्शन डी सन 1902। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन 1922। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर में दिया हुआ ऑप्शन ए गांधी सम्मान, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन डी मैग्सेस सम्मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैग्सेस सम्मान। तो ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। तो अगर जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें और अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भी सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।